और अभी हम लोग जो है अपने ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो सीख लेंगे वो है हमारे स्पा केयर फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश के बारे में। क्यों? क्योंकि ये औरतों के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। देखिए, आज के दौर पे अगर आप देखोगे ना, तो लेडीज के अपने खुद के प्रोटेक्शंस होते हैं, यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका अपना खुद का एक जो है डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो, उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उनको कोई इन्फेक्शन जो है या फंगल इन्फेक्शन ना हो। इन सब चीज़ों के लिए उनके खुद के अपने डिफेंस सिस्टम होते हैं। फिर भी आज के दौर पे लाखों औरतें जो हैं वो फंगल इन्फेक्शन या फिर अन्य बीमारी के शिकार बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो अपने आप को सही से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बेसिकली फीमेल्स में जो है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो उनके शरीर को प्रिवेंशन दिलाता है ताकि वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार ना बने और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन आज के दौर पे हम लोग देख पाते हैं कि ऐसे औरतें बहुत हैं जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं अपने मतलब किसी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए। वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगा थोड़ी देर में। लेकिन इतना आप जानो कि आज के दौर पे औरतों को जो है इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। और जब आप बार-बार इन्फेक्शन से जूझते रहोगे, जब औरतें बार-बार फंगल इन्फेक्शन के शिकार होंगे, तो उनका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो बढ़ेगा और उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जो डिफेंस सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा, जिससे आने वाले समय पर वो सर्वाइकल कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं और अन्य जो मतलब बीमारियां हैं उससे भी वो जो है जूझ सकते हैं। इसीलिए ये फेमी फ्रेश जो है कंपनी ने तैयार किया है, ताकि औरतों को सही तरीके से प्रिवेंशन दिया जा सके। देखिए, आज के दौर पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि औरतें जो हैं ड्राइनेस और इरिटेशन के शिकार होते हैं। ये ड्राइनेस और इरिटेशन के प्रॉब्लम बहुत घर के औरतों को जो है सता रहे हैं, लेकिन वो इसके सही इलाज के बारे में नहीं जानते हैं। और इसका सही इलाज जो है अपने आप को हाइजेनिक मेंटेन करना होता है। औरतों में जो है एस्ट्रोजन लेवल रहता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन घटने लगता है किसी कारण से, या इन्फेक्शनल कोई कारण से, या हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण से, तो फिर जो है उनको ड्राइनेस और इरिटेशन के प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये ड्राइनेस और इरिटेशन के प्रॉब्लम जो है ये उनके जो इंटरनल ऑर्गन है उसको हैम्पर करता है। और सबसे बड़ी बात जो है मॉइस्चर को नष्ट करता है। और सबसे बड़ी जो चीज है कि उनको इरिटेशन फील कराता है। ठीक उसी तरीके से पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज भी औरतों को होते हैं, जो एक तरफा जो है इन्फेक्शनल इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है। आज के दौर पे अगर आप देखोगे तो ऐसे इन्फेक्शनल डिजीज के कारण जो है यूटेरस प्रॉब्लम भी होते हैं, या फिर ओवरी सिम्टम्स, या उसके जो फैलोपियन ट्यूब्स है उनके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। आज के दौर पे बैक्टीरियल वगिनोसिस जैसे प्रॉब्लम भी हम लोग देख सकते हैं, जो कि बेसिकली इन्फेक्शनल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है कि जब लैक्टोबैसिलियस जैसे जो मतलब गुड बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं, इनके तादाद कम हो जाते हैं, और जो मतलब खराब बैक्टीरियाज जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इनके तादाद जब बढ़ जाते हैं, जैसे गार्डिनल वेजिनालिस जैसे जिसे बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके तादाद अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए किसी कारण से, तो उनको ऐसे बैक्टीरियल वगिनोसिस जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मेनली देखिए, बीमारी के ऊपर फोकस तब होना होगा जब हम लोग अपने आप को हाइजेनिक नहीं रखेंगे। तो आज के दौर में ये इरिटेशन, ड्राइनेस, इन्फ्लामेशन, या फिर मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये औरतों को होते हैं। अलग अलग औरतें अलग अलग तरीके की परेशानी लेते हैं। कोई ड्राइनेस के शिकार है, तो कोई इन्फ्लामेशन के शिकार है, कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के शिकार है। और इन सब के कारण क्या है? इन सब के कारण है कि वो डेली अपने आप को हाइजीनिक नहीं रख रहे हैं।
आज के दौर पे ट्रीच भी बहुत औरतों को होते हैं। ट्रीच ज्यादा बेसिकली अगर देखोगे आप, तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। फिजिकली रिलेशनशिप के दौरान जो है ये ऐसे इन्फेक्शंस औरतों के शरीर में हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आजकल ऐसे बीमारी भी बहुत ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहे हैं। इससे मतलब उन बैड स्मेलिंग होना, पेन होना या इचिंग होना, ये सारे, या व्हाइट डिस्चार्ज होना, ऐसे प्रॉब्लम औरतों को हो रहे हैं। या फिर वजाइनल कैंडिडियासिस बोल जो है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। वजाइनल कैंडिडियासिस जो है ये बेसिकली एक ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है। और ऐसे इन्फेक्शन से जो है मतलब बहुत तरीके के प्रॉब्लम या इरिटेशन जो है, इन्फ्लामेशन जो है वो दिखाई देते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो है ही, जिससे पेन होता है यूरिन के समय, या फिर बार बार जो है वो लगातार यूरिन होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन औरतों को होने लगते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम औरतें को कब होता है? जब औरतें एक ही कपड़े को बार बार पहनते हैं, जब औरतें अपने आप को सही तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब गलत सामान औरतें इस्तेमाल करते हैं अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए, जबकि वो हाइजीनिक कम रखते हैं और नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। तो आज के दौर पे अगर आप देखोगे, तो औरतों को अपने आप को हाइजीनिक मेंटेन करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उनके शरीर के पीएच लेवल। जी हाँ, एक आइडियल लेवल जो पीएच का होना चाहिए एक औरतों के अंदर, वो होता है 3.8 टू 4.5। इसे हम लोग कहते हैं एक नॉर्मल वजाइनल पीएच लेवल। पीएच लेवल जो है ये क्या करता है, देखिए, ज्यादातर औरतों के शरीर में जो है वजाइनल एसिडिटी लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिडिटी लेवल अगर ज्यादा होगा तो ये एसिडिटी लेवल जो है, एसिड क्या करता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, पेस्टिसाइड्स पैरासाइट्स को जो है किल करता है, और फंगल इन्फेक्शन को जो है दूर करने में सपोर्ट देता है। तो इसी वजह से एक नॉर्मल और हाइजीनिक जो वजाइनल अच्छे लेवल होता है वो होता है 3.8 टू 4.5, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। अभी एक चीज आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर औरतें क्या करते हैं, डेली सोप का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को वॉश करने के लिए। डेली सोप का जो पीएच लेवल लेवल होता है वो 4 से ज्यादा या 4 के नीचे नहीं होता है। तो नेचुरल सी बात है कि डिस्टरबेंस जो है उसके पीएच लेवल पे होता है। यानी अगर आप क्षारीय साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं या डेली सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नॉर्मल जो पीएच लेवल है वो बैलेंस नहीं रख सकता है, तो ऐसे साबुन अगर आप रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या करेगा, आपके अंदर ड्राइनेस पैदा करेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, इसके ये जो साबुन होते हैं, डेली सोप होते हैं, इसके कैटेगरी भी अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से इसमें हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं। इसमें ईस्टर हो सकते हैं, पैराबिन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस हो सकते हैं, क्लोरेंस हो सकते हैं, डाइस हो सकते हैं, सिंथेटिक फ्रेगनेंस हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें से मिला हुआ साबुन या बना हुआ साबुन अगर कोई और लड़की रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पीएच लेवल को ये डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही पीएच लेवल गिरेगा किसी फीमेल्स के, तो ऑटोमेटिकली उनको इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, और इनको इन्फेक्शन होगा भी बहुत जल्दी। आज के दौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो साबुन के इस्तेमाल से जो है इरिटेशन, जैसे कि स्किन इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वो क्षारीय साबुन है, बहुत ज्यादा जो है वो हार्श है, तो आपको इरिटेशन फील कराएगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपके इंटरनल जो बैलेंस है उसको बिगाड़ सकता है। और यही कारण है कि हम लोग इंटीमेट हाइजेनिक वॉश को लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि इंटीमेट हाइजेनिक वॉश जो है फेमी फ्रेश, ये आइडियल है औरतों के जो पीएच बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल सोप जैसा नहीं है, इसमें हानिकारक कोई भी फॉर्मूला या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बेसिकली माइल्ड और हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है। बेसिकली इसका जो टारगेट है वो है आपको जो है सौंत रखना, क्लिनजिंग रखना, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। ये बेसिकली इसका मेन टारगेट है। यानी हम लोग जो इंटीमेट वॉश तैयार किए हैं, ये आपको डेली बेसिस में क्लिनजिंग देगा, आपको जो
मतलब कंफर्टेबल फील कराएगा। आपको ड्राइनेस, इचिंग, इरिटेशन, रैशेस इन सब चीज़ों का झमेला नहीं लेना पड़ेगा। हार्मफुल केमिकल आपके शरीर को जो है टच नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें माइल्ड और हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स या केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और ये जेंटली वॉश करता है, बिना आपके पीएच लेवल को गिराए या डिस्टर्ब किए हुए, ये जेंटली क्लींजिंग करता है, वॉश करता है, जिसकी वजह से ये आपको जो है लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे सकता है, फ्रेशनेस को मेंटेन कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि औरतों में बैड ओडर का भी बहुत ज्यादा परेशानी रहता है, इससे औरतें परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं इन्फेक्शन के साथ साथ। तो हमारा जो ये इंटीमेट वॉश है, बेसिकली ये हाइजीनिक के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म जो है फ्रेशनेस भी मेंटेन कराता है, जिससे आप जो है आराम से अपने डेली हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे। अभी सवाल ये आता है कि नॉर्मली साबुन वगैरह में तो केमिकल होता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या ये जो फेमी फ्रेश है इंटीमेट वॉश के, इसमें भी ऐसे ही कुछ केमिकल्स मौजूद है? ये किन चीजों से बना हुआ है, ये लोग जानना चाहेंगे। तो आप उनको बोलिए कि नेचुरल ब्लेंडेड किए हुए इंटीमेट वॉश में उस सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुए हैं, जिसे औषधि गुण संपन्न कहा जाता है। जैसे पंचवकला, पंचवकला हमारे इंटीमेट वॉश के अंदर शामिल है। ये 5 जड़ी बूटियों के साथ बना हुआ एक मिक्सचर है, जो कि औषधि गुण संपन्न होते हैं। इनमें ऐसे 5 औषधि गुण संपन्न हर्ब्स मिलाकर जो है ये पंचकला जो है तैयार किए जाते हैं, जो इंटीमेट वॉश में दिया गया है। इसका मेनली जो टारगेट है वो है इन्फेक्शन से, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाना। लैक्टिक एसिड इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आपके पीएच लेवल को सुधारा जा सके, इन्फेक्शन के खतरों से आपको जो है बचाया जा सके, और आपके हाइजीनिक को जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा आप जानते हैं, ये आपको कंफर्टनेस दिलाएगा और साथ ही साथ आपको सौंथ रखेगा। विटामिन ई है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपको जो है आपके पीएच लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ ये क्या करेगा, ये आपको फ्री रेडिकल और टॉक्सिन्स के अत्याचारों से भी बचाएगा, आपके जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि आपके ऑर्गन्स को कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो ना कर सके। तो ये जो चीजें हैं, इनको मिलाकर बना हुआ है हमारे ये इंटीमेट वॉश। अभी अगर डिटेल्स में आपको बताया जाए कि ये पंचवकला कश्य जो है, इसमें क्या 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 वो 5 दुर्लभ जो है हर्ब्स हैं, जो औषधि गुण संपन्न है, तो आप उनको बताइए। इसमें इंडियन बनियन ट्री, इसमें इंडियन फिग ट्री, इसमें पीपल ट्री, इसमें पोर्टिया ट्री, जावा फिग जैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है, जिसको मिलाकर बनता है पंचवकला। अभी पंचवकला का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। मेनली इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज छुपे हुए हैं, वो क्लिनजिंग, हीलिंग, इन्फ्लामेशन और वुंड हीलिंग के लिए काम करता है। तो मान लीजिए कोई लड़की है जो क्लिनजिंग सही तरीके से अपने आप को नहीं कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए हमारा ये पंचवकला उसको सपोर्ट देगा। मान लीजिए किसी लड़की को कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना, उसके चलते उसको जो है वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसको बैड ओडर का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उन सब चीजों से उसको हील करने में मदद करेगा पंचवकला। ठीक उसी तरीके से कुछ औरतों को इन्फ्लेमेशन हो गया है, पेन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उससे मदद करेगा हमारा ये पंचवकला। किसी को घाव वगैरह इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन हो गया है, घाव बन गया है, अल्सर हो गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है उनको मदद करेगा ये पंचवकला। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसको तैयार किया है, ताकि ये क्लिनजिंग प्रॉपर कर सके, हीलिंग प्रॉपर कर सके, इन्फ्लामेशन से बचा सके, और घाव वगैरह अगर बन गया है तो उसको भी ठीक कर सके जल्द से जल्द। कुछ आयुर्वेदिक स्टडीज में ये पाया गया है, रिपोर्ट के अनुसार, कि ये जो पंचवकला है, ये बेसिकली आपको प्रिवेंशन देने के लिए बनाया गया, मतलब मदद करता है ताकि आप स्वस्थ रहें, और आपको ट्रीटमेंट भी देता है। यानी ये औषधि गुण संपन्न जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, जिसके वजह से अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या किसी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं,
फॉर द क्लिनजिंग नहीं हो रहा है या हीलिंग नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया आपको, या फिर आपको भयंकर पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, घाव बन गया है, तो उन सब केसेस को ठीक करने के लिए जो है ये आपको मदद करेगा जल्द से जल्द। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे हर्ब्स के मतलब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तो ये इसमें है लैक्टिक एसिड। जी हाँ, कंपनी ने हमारे लैक्टिक एसिड बेसिकली जो है ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर औरतें जो है अपने पीएच लेवल को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और जब शरीर में पीएच लेवल बैलेंस नहीं होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ ऑटोमेटिक बहुत जल्दी होगा, ठीक है ना, और आपके वहां पर कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी मंडराएगा। इसीलिए एसिडिक मतलब लैक्टिक एसिड जो है इसके अंदर है, जो पीएच लेवल को डिस्टर्ब होने से बचाता है, ठीक है। और जब आपका शरीर में जो है पीएच लेवल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन नहीं होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होंगे, बैड ओडर नहीं होगा, और आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली प्रिवेंशन के लिए दिया गया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये जो मीडियम टू मतलब मॉडरेट जो वजाइनल जो पीएच लेवल होता है अराउंड 3.8 टू 4.5, उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने दिया है, ताकि आपका जो पीएच लेवल है वो 3.8 टू 4.5 रहे। हाईली सुइटेबल है, जो कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सपोर्ट देता है। आते हैं एलोवेरा के पास, तो आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा नेचुरल औषधि है। जो नेचुरल सी बात है कि नेचुरल तरीके से आपको सौंदर्य देता है। ये आपके वजाइनल को इन्फेक्शन से बचाएगा, डिस्टरबेंस से बचाएगा, जैसे रेडनेस से बचाएगा, इरिटेशन से बचाएगा। हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं एलोवेरा में, तो एलोवेरा क्या करता है, इन्फेक्शन से आपको दूर करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होने नहीं देगा। ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट से जुड़ा होता है एलोवेरा, जिसके वजह से जो है ये इन्फेक्शनल डिस्टरबेंस नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ड्राइनेस से भी आपको बचाता है, क्योंकि एलोवेरा जो है ये वजाइनल ड्राइनेस से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, ड्राइनेस फील नहीं होगा, और जो है जिसे हम लोग कहते हैं ना इलास्टिसिटी रिस्टोर होने में मदद करेगा औरतों को। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है, जिसकी वजह से इचिंग, इरिटेशन, डिस्कम्फोर्ट जैसे प्रॉब्लम्स भी आपको बार बार नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। विटामिन ई, आप लोग जानते हैं इम्यूनिटी सपोर्टर होता है विटामिन ई, तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो है विटामिन ई को भी इस्तेमाल किए हैं। विटामिन ई बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी में काम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी में काम करेगा, जिसके वजह से सोइलिंग होना, इचिंग होना, रेडनेस दिखाई देना या इन्फेक्शन जैसे चीज़ों को जो है ये प्रोटेक्ट भी करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको सही से मेंटेन करने में, जो मान लीजिए कि सही तरीके से बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए भी जो है मदद करेगा। तो इस तरीके से जो है विटामिन ई आपको सपोर्ट देगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है पंचकला या फिर आपके विटामिन ई या फिर एलोवेरा, तो जो जो चीजें हम लोगों ने देखा है, तो लैक्टिक एसिड, तो ये सब लोग कुछ जो कंपनी ने दिया है हमारे इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, तो हर एक का अपना अपना एक पर्सनल रोल है। अभी अगर इन रोल्स को मिलाकर अगर हम लोग डाल देते हैं हमारे फेमी फ्रेश के अंदर, तो यूनिक फॉर्मूला के साथ जो फेमी फ्रेश तैयार हुआ है उसका बेनिफिट क्या बताएंगे आप लोगों को। जब कोई इंसान पूछेगा कि ये फेमी फ्रेश क्या करता है, किस तरीके से बेनिफिट देता है, तो आप उसको बोलिए फेमी फ्रेश का इस्तेमाल आपको माइल्ड क्लिनजर देता है, यानी बिना आपके पीएच लेवल को डिस्टर्ब किए, बिना आपको कोई नुकसान पहुंचाए, बिना आपके स्किन को इरिटेटेड करते हुए, ये आपको माइल्ड और जेंटल क्लिनजर देता है। बैड ओडर को दूर करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकता है, और मेंटेन करता है आपके वजाइनल पीएच लेवल को, जिसके वजह से आपको जो है इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा, और ये आइडियल पीएच लेवल को मेंटेन करेगा जो होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से लोगों को बोलिए कि ये सपोर्ट करता है आपके इंटीमेट हेल्थ को, यानी रेगुलर बेसिस में अगर आप फेमी फ्रेश का इस्तेमाल करते रहोगे, तो ये आपको इंटीमेट हेल्थ प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको कोई खतरा नहीं होगा।
पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डिस्कम्फोर्ट रिलीफ भी करता है ये प्रोडक्ट। यानी आपने देखा होगा कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीरियड्स बंद होने के बावजूद पीरियड्स के कुछ हिस्से शरीर में रह जाते हैं, जो अगर सही तरीके से क्लीन नहीं हुआ तो उससे भी आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है या आपको अलग किस्म की बीमारी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये रह जाने वाले पीरियड्स जो सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं उसको भी सही तरीके से क्लीन करके बाहर कर देता है, ताकि आपको कोई डिस्कम्फोर्ट फील ना हो। साथ ही साथ इरिटेशन या पेन होना, इन सभी चीजों को रोकने के लिए भी आपको मदद करता है। हीलिंग इफेक्ट्स की अगर बात करें तो आप लोगों को बताइए कि ये आपके, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या कोई घाव वगैरह आपको हो गया है, तो उन सब चीजों को, या आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं या आप बैड ओडर के शिकार हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपको मदद करेगा हमारा फेमिप्रेस। और एंटी एलर्जिक वॉश है, यानी कोई भी फीमेल्स इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये एलर्जी को प्रोमोट नहीं करता है, बल्कि अगर किसी का स्किन सेंसिटिव है और कोई जो है ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनको एलर्जी इरिटेशन होते हैं, तो हमारा ये जो फेमी फ्रेश है ये एंटी एलर्जिक वॉश है। तो हर कोई फीमेल्स इसका इस्तेमाल बड़े आराम से अपने लिए कर सकते हैं। ये भी आप उनको बताइएगा ताकि लोग समझ पाए। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग सब कुछ एक ही प्रोडक्ट के अंदर चाहते हैं एक लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास हमारा फेमी फ्रेश है। क्यों? क्योंकि अगर आप साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, क्योंकि ज्यादातर घर के औरतें तो साबुन करते हैं। तो साबुन को छोड़कर आप आज से और अभी से फेमी फ्रेश का इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं। जो खतरा आपके साबुन से है, फेमी फ्रेश से वो खतरा जिंदगी में आपको कभी नहीं होगा। जो साबुन नहीं दे सकता आपको रेगुलर बेसिस पे, वो बेनिफिट आपको हमारा फेमी फ्रेश दे सकता है। साबुन के अंदर कोई औषधि गुण नहीं होता है, लेकिन हमारे फेमी फ्रेश के अंदर पंचवकला होता है, जिसमें 5 ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया है, जिसमें औषधि गुण है जो आपको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दे सकता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है तो इसका कोई साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं है, और ना ही इसे जो है हम लोग किसी को कहेंगे कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी कहेंगे कि डेली बेसिस में आप अपने प्राइवेट पार्ट को जो है वॉश और हाइजीनिक रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आप पीरियड्स के दौरान है तो आप अपने पैड को चेंज करने के साथ साथ रोजाना जो है आप इसका इस्तेमाल भी करिए। ऑन पीरियड्स और विदाउट डेली, मतलब विदाउट पीरियड्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई अगर पीरियड्स में है तो भी कर सकता है, कोई अगर नॉर्मल इस्तेमाल करना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये प्रोडक्ट जो है डेली बेसिस में, जैसे हम लोग नहाते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, वैसे ही आप डेली बेसिस में इसका इस्तेमाल नहाते समय जरूर कर सकते हैं। एक सवाल बहुत लोग या औरतें करेंगे, या आप लोग भी कर सकते हैं, कि क्या इसे प्रेग्नेंट औरतें भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आराम से हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को भी हाइजीनिक रखने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टारगेट है मेन, वो है आपको प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दिलाना। तो इसके लिए हमारा फेमी फ्रेश हर कोई लेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारा, आईएसओ 9001 सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी में नंबर 1 है। पैराविन फ्री है, तो इसमें कोई हानिकारक पैराविन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंग्रेडिएंट के अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो सारे नेचुरल और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका जो फ्रेगनेंस है वो नेचुरल है। और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है या रश केमिकल नहीं है, जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है या आपके इंटीमेट वश को जो है डिस्टर्ब दे सकता है। इसी वजह से जो है हर किसी लेडीज के लिए ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और हाइजीन माना जा रहा है। इस्तेमाल का तरीका कैसा होगा? आप नहाते समय दिन में एक बार जरूर इसका इस्तेमाल करें। ठीक है? पहले अपने आप को जो है पानी इस्तेमाल करें, और उसके बाद इसके कुछ बूंदे जो है लेकर इसको अच्छी तरीके से जो है आउटर पार्ट में इस्तेमाल करें, और उसके बाद पानी से नॉर्मल तरीके से धो दे, जैसे कि हम लोग
साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो आपको ये प्रोटेक्शन रेगुलर बेसिस में और लंबे समय तक देगा। कुछ सवाल है जो कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं या बाहर के आउटसाइड वाले पर्सन आपको पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब आप क्या दोगे कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको बताया जा रहा है। नंबर वन, अगर किसी ने पूछा कि फेमी फ्रेश या इंटीमेट वॉश ये क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश जो है ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जो टियान्स कंपनी ने तैयार किया है आपको जेंटल क्लिनजिंग बेनिफिट देने के लिए और आपके पीएच लेवल को सुधारने के लिए, उसे बैलेंस रखने के लिए। और ये जो है नेचुरल फॉर्मूले के साथ तैयार हुआ है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये जेंटल है और हर प्रकार के औरतों के लिए इसे तैयार किया गया है। वाई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश इंस्टेंट ऑफ रेगुलर सोप। हम लोग क्यों फेमी फ्रेश का इस्तेमाल करेंगे जबकि हमारे घर में, हर किसी के घर में साबुन जो है वो अवेलेबल है। अगर ये बात किसी ने आपसे पूछा तो आप इसका जवाब क्या दोगे? आप इसका जवाब दोगे कि रेगुलर जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें हर्ष केमिकल हो सकता है, वो क्षारीय हो सकता है और साबुन कभी भी आपके पीएच लेवल को बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि साबुन के अंदर वो मतलब कैपेसिटी या वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है, जिसके वजह से जो आइडियल पीएच लेवल आपका होना चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट में, वो पीएच लेवल बैलेंस करना साबुन के बस की बात नहीं है। और उसके लिए सबसे आइडियल है ये फेमी फ्रेश, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होते हैं जो कि आपके जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस कर सकता है। इसमें एलोवेरा है, इसमें विटामिन ई है, तो इन सभी को मिलाकर जो है पंचव कला है जो कि आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको जो है पीएच लेवल मेंटेन करने में मदद करेगा। हाउ शुड आई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश? मैं कैसे इसका इस्तेमाल करूं या किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जब नहाने जाते हैं तो नहाने के समय आप कुछ बूंदे अपने हाथों में लेकर इससे अपने आप को वॉश करें और पानी से, नॉर्मल पानी से धो दे। ऐसे रेगुलर बेसिस में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सवाल चौथा, व्हेन कैन आई यूज फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश? आप डेली बेसिस में कर सकते हैं, पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं, रेगुलर अपने आप को साफ और नीट एंड क्लीन रखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरनल परेशानी में है तो उससे बचने के लिए आप डेली बेसिस में कर सकते हैं, यानी ये रेगुलर यूज के लिए आपको दिया गया है। कैन फेमी फ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज्ड ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो नेचुरली बात है कि ये भी आपको बहुत लोग पूछ सकते हैं, क्या इसको सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में ही इस्तेमाल करना है कि हम लोग दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम लोग उसका उत्तर देंगे कि देखिए, इसका जो डिजाइन है, इसको जो बनाया गया है, तो उसका मेन जो रीजन है वो है आपको सुरक्षित रखना, आपको हाइजीनिक रखना। तो इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा होगा कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में ही करें। कैन फेविफ्रेश इंटीमेट वॉश बी यूज ड्यूरिंग पीरियड्स और प्रेगनेंसी? तो हम लोग कहेंगे जी हाँ, आप पीरियड्स के दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि पीरियड्स के दौरान आपको पीएच बैलेंस करना बेहद जरूरी होता है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको नीट और क्लीन रखना बेहद जरूरी होता है। इसी वजह से आप प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है फेमी फ्रेश में जवाब देना होगा। कुछ सावधान वार्ता जो कंपनी ने आपको बताने के लिए कहा है, बिकॉज वी ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम लोग को मार्केट देखना पड़ता है। तो कुछ सावधानी ऐसे कि अगर कोई आपको कहता है कि मुझे एलर्जी हो रहा है, मुझे रैश हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये जेंटल है और सबके लिए उस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। फिर भी अगर कोई फीमेल इसका इस्तेमाल करने के बाद ये फील करता है कि उनको जो है कोई रैश या कुछ दिखाई दे रहा है, तो उनको तुरंत कहिए आप कि आप इसका इस्तेमाल स्टॉप कर दें, ठीक है? और इसका इस्तेमाल हमेशा अपने एक्सटर्नल पार्ट्स पे करें, इंटरनल पार्ट्स के अंदर मत करें, यानी इसे बाहरी तौर से इस्तेमाल करें जैसे आप साबुन वगैरह करते हैं, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान है और या फिर आप डॉक्टर ट्रीटमेंट में है और आपको लग रहा है कि हम एक बार डॉक्टर से भी पूछ ले, तो आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं किसी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करूं या ना करूं, ठीक है? तो ये आप अपने तरफ से कर सकते हैं। तो ये है हमारे फेमी फ्रेश वॉश जो हर घर में चाहिए। हमारे
औरतें जो हैं स्कूल जाते हैं, जैसे कि बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस जाते हैं, 10 एक कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं हमारे घर के औरतें। वो दफ्तर भी जाते हैं तो कॉमन टॉयलेट होता है, वो स्कूल जाते हैं तो कॉमन टॉयलेट होता है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा जो है वो टॉयलेट से ही होता है। हमारे घर के औरतें बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं, एक ही कपड़ों को जो है 2 बार 3 बार भी पहनते हैं, जैसे जीन्स पैंट, लेगिंग्स पैंट, जेगिंग्स पैंट। ये बहुत औरतें आजकल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है। तो बहुत औरतें जो हैं ऐसे पैंट्स वगैरह टाइट फिटिंग्स पहनते हैं। तो इनसे उनको इन्फेक्शन का खतरा है, धूल मिट्टी प्रदूषण से खतरा है। तो इसीलिए अगर वो साबुन इस्तेमाल करेंगे तो उनका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग इंटीमेट वॉश को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीमेट वॉश सिर्फ आपको मतलब नीट एंड क्लीन रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रिवेंशन के लिए है, ये मेंटेनेंस के लिए है, बैलेंस के लिए है। और सबसे बड़ी बात, जो आइडियल पीएच लेवल एक फीमेल्स में होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, उस पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो ये क्लीन भी रखता है आपको और प्रिवेंशन भी दिलाता है। इसकी कीमत भी बहुत कम्पिटिटिव है, मार्केट प्राइस इसका है एमआरपी ₹350। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नॉर्मली इसे ₹280 में खरीद सकते